जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में न तो देह की क्रिया की अनुभूति और न ही विकल्पों की उत्पत्ति का विकल्प, विकल्प का भी विकल्प न हो तब निर्विकल्प अनुभूति होती है। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसे विकल्पों से भी उदासीन रहकर जब ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा का जोर आता है, तब पर्याय में द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है। देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। पांचों इंद्रियों का योग होने पर भी ज्ञान इंद्रियों से जानने रूप परिणमित नहीं होता और स्वयं की शक्ति ही ज्ञान के जानने रूप परिणमन में खर्च हो रही है। इंद्रियों के परमाणुओं की इस ज्ञान के प्रवाह में कहीं भी मिलावट नहीं है। ऐसा जो शुद्ध ज्ञान, निर्मल ज्ञान, जिस प्रवाह में भी मैं ज्ञायक देव मिला नहीं हूं, ऐसे चैतन्य परमात्मा का चिंतन करने का भी अज्ञानी के पास में समय कहाँ है। रोज सुबह उठकर के रात को सोता है और जिंदगी की किताब में से एक पन्ना और चला जाता है। ऐसा ही अब तक का पूरा जीवन गवाया है। तिजोरी को भरता जाता है और मनुष्य जीवन का एक एक समय जो अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से अधिक मूल्यवान है, ऐसा समय कटता जाता है। कागज के टुकड़े को जोड़ते जोड़ते यह बात ही भूल गया है कि मोह के भाव को छोड़ने के लिए यह मनुष्य जन्म मिला था। फुर्सत ही नहीं मिलती है ये चैतन्य स्वरूप का चिंतन करने की। और चिंतन करे तो भी क्यों करे,
क्योंकि लगता है कि सब कुछ ही तो ठीक चल रहा है। इसी भ्रम के कारण ही मृत्यु तक धर्म की शुरुआत करने का भाव नहीं आता। मौत दरवाजे पर आती है मगर चैतन्य तत्व का विचार तक नहीं आता, क्योंकि देह में जो इतनी तन्मयता है कि ये विचार भी क्यों आए कि इसके अलावा भी मेरा कोई जीवन है। सब कुछ इसलिए ठीक चल रहा लगता है क्योंकि जहां पर भी हम रहते हैं, जिनके योग में रहते हैं, वहां पर भी सब हमारे जैसे ही है। इसलिए ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कहीं गलत जगह पर हूं या गलत कार्य करता हूं। मैं भी दुकान पर जाता हूं, धन कमाता हूं, पड़ोसी भी दुकान पर जाता है, धन कमाता है। मैं भी सुबह उठ करके घर पर खाना बनाती हूँ और पड़ोसन भी घर पर खाना बनाती है। तो ये जो क्रिया है ये तो सब लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अलग नहीं हूं, मैं तो सबके जैसा ही काम करता हूं। और जब सब जैसा कर रहे हैं ऐसा ही मैं कर रहा हूं, तब गलत क्या कर रहा हूं? इसी प्रकार की आदत की वजह से ही अंदर से यह जिज्ञासा तक नहीं उठती कि यह चैतन्य परमात्मा कौन है। इसलिए आप यदि अपनी दैनिक क्रियाओं को याद करोगे तो वे क्रियाएं ऐसे ही होगी जैसी सभी लोगों की। और यदि जीवन में कुछ महान बनने का भाव भी आता है तो उन क्रियाओं के कारण, कि मैं उन क्रियाओं में कुछ ऐसा श्रेष्ठ, उन क्रियाओं में कुछ ऐसा बेहतर काम कर दूं कि जिससे अन्य से ज्यादा मैं ऊंचे आसन पर चला जाऊं। मगर चैतन्य स्वरूप जिससे ऊंचा कोई आसन नहीं है, जिस पर आत्मा की पर्याय आरूढ़ होती है। लगता तो ऐसा है कि जैसे बूंद सागर में समा गई हो, मगर जब अनुभूति होती है तब पाता है कि बूंद सागर में समा नहीं गई, सागर ही बूंद में ऐसा अनुभव में आ गया। ऐसा ही कि पर्याय द्रव्य में समा गई ऐसा नहीं, मगर एक समय की पर्याय में ही ऐसा वेदन हुआ कि जैसे पूरा विराट चैतन्य परमात्मा अनुभव में आया। उस समय पूर्ण आनंद को भोगा है। उस समय पर्याय पर्याय रूप न रही और पूर्णानंद स्वरूप हुई। ऐसी जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति, अनुभूति के बाद ज्ञानी कहता है मगर कह नहीं पाता, बोलना चाहे तो भी बोल नहीं पाता। कहने का विकल्प भी आता है तो वह विकल्प भी व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के काल में वह विकल्प नहीं है। उस विकल्प की तो मृत्यु होती है, और तभी तो असली मृत्यु हुई। पूर्व में जो भी देह की मृत्यु हुई थी उसमें देह तो मरता था मगर विकल्प नहीं मरता था, विकल्प तो चलता ही रहता था। एक देह को छोड़कर के दूसरे देह में जाता था मगर विकल्प मरता नहीं था। अब हुआ ऐसा कि विकल्प मर गया और शरीर अभी पड़ा रहा है। पहले देह छूट जाता था और इच्छा रह जाती थी, अब इच्छा ही मर गई और देह रह गया। और देह का रहना इतना खतरनाक नहीं है जितना विकल्पों का और इच्छाओं का। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में वह विकल्प ही नहीं रहा, और इसके बाद में जब विकल्प आया, जो विकल्प आया उस विकल्प को पता तक नहीं है कि अनुभूति में क्या हुआ था, क्योंकि अनुभूति के काल में वह विकल्प तो मौजूद ही नहीं था। विकल्प की गैर हाजिरी में वह अनुभूति हुई, इसलिए अनुभूति सब कुछ व्यक्त नहीं कर पाती, वह तो फिर अनुमान लगाती है।
वह विकल्प जो है, वह विकल्प तो फिर वहां पर तरह तरह की कल्पना करता है कि अनुभव ऐसा हुआ था, अनुभव वैसा हुआ था, मगर उस विकल्प में ताकत ही नहीं है कि अनुभव को बता सके। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा का एक समय का अनुभव के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है उस स्वरूप को पहचानने का। ऐसा जब अंतर में भाव आए कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, इस प्रकार का अंतर में भाव भासी तो, और तब देह से आत्मा अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, अर्थात अपनी परिपूर्णता का जो अनुभव करता है, उस परिपूर्णता के अनुभव में उन परमाणुओं का तो अनुभव ही नहीं होता। ज्ञानमय ही जीवन जीता है, जो जीवन ज्ञानमय 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 ज्ञान होकर के, ज्ञान की सत्ता होकर के अब वह जीवन जीता है। मैंने आज क्या किया, वह कृत्य पर पहले जो ध्यान जाता था, अब ज्ञान की सत्ता को मुख्य रखा है। पहले कृत्य पर ध्यान जाता था कि क्या किया, अब कृत्य पर ध्यान नहीं गया, अब सत्ता पर ध्यान गया। हम जो कुछ भी कहते हैं कि ये मैं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये डॉक्टर और इंजीनियर ये मैं हूं। हम जितना भी दूसरे को परिचय देते हैं ना, वो परिचय मेरा परिचय नहीं देते, स्वयं का परिचय नहीं देते। वो परिचय देते हैं कोई ना कोई कृत्य का परिचय देते हैं, क्रिया का परिचय देते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। वो जो डॉक्टर ही है वो मेरी सत्ता नहीं है, वो तो क्रिया है, वो तो कार्य है। डॉक्टरी का काम कोई करता है, मगर वो उसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो अलग है। अस्तित्व तो वह है जो डॉक्टरी शुरू करने से पहले भी जो मैं था, इंजीनियरिंग शुरू करने से पहले भी जो मैं था, वह मेरा अस्तित्व है। ऐसे अस्तित्व पर ही पूरा जोर कि जो भी क्रिया की बात हम करते हैं, उन क्रियाओं के पहले भी मैं था न। और जो मेरा अस्तित्व है वह सत्ता है, वह धर्म है। इसलिए धर्म अलग है और क्रिया अलग है। धर्म और क्रिया में अंतर जानना, जो भी हम पूजा करते हैं वह क्रिया है, वह धर्म नहीं है। इसलिए क्योंकि धर्म तो स्वभाव का नाम है। धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम नहीं है, धर्म का अर्थ कोई रिलीजियन नहीं है, धर्म का अर्थ श्वेतांबर दिगंबर नहीं है। धर्म का अर्थ स्वभाव है, धर्म का अर्थ सत्ता है। ऐसी जो मैं चैतन्य सत्ता, ये ज्ञान स्वभाव है ना, ये ज्ञान स्वभाव धर्म है। जो भी क्रिया है ये क्रिया धर्म नहीं है। प्रवचन देना, प्रवचन सुनना ये क्रिया है। यदि ये क्रिया है तो फिर ये धर्म नहीं है, क्योंकि क्रिया का जन्म है और धर्म का जन्म नहीं है। मेरा जन्म नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा चैतन्य स्वभाव का जोर और ज्ञानमयी ही जीवन, ज्ञान मेरा जीवन है। क्रिया ये मेरा जीवन नहीं है। इसलिए जो भी क्रिया हो, अब क्रियाओं से डरना, क्रियाओं से भयभीत होना ये छोड़ दो। तुम कहीं पर भी जाओ तुम्हें आना तो यही होगा। एक बार चैतन्य परमात्मा की महिमा जगने के बाद में विकल्प से भी, अनुभव से नहीं, विकल्प से भी एक बार महिमा यदि तुम्हें जगे, तुम चाहे जितने भटक लो, चाहे जितनी गलियों गलियों में तुम भटक लो, फिर तुम्हें आना होगा इस राजमार्ग में ही। क्योंकि उन गलियों में जैसे तुम घूमोगे कहीं तुम्हें मार्ग नहीं मिलेगा। तुम चाहोगे तो भी कहीं मंजिल पर पहुंचोगे नहीं, क्योंकि जहां पर देखोगे तुम्हें लगेगा कि यहां तो डेड एंड आ गया, यहां तो रास्ता अब खत्म हो गया, यहां तो एंड आ गया, यहां तो एंड आ गया, और कुछ है ही नहीं। विकल्पों का अंत आता है, विकल्प कहीं पहुंचाता नहीं, विकल्प मंजिल तक नहीं पहुंचा पाता। इसलिए विकल्पों की जितनी भी यात्रा होती है वह भटकाने वाली है, और ज्ञान का मार्ग ही राजमार्ग है। इसलिए
क्रिया से नाता टूट करके जो कुछ भी क्रिया होती है, उन क्रियाओं को उनमें पुद्गल के परमाणुओं का परिणमन देखे। मुनिवर राम सिंह उन क्रियाओं से न्यारा ऐसा जो चैतन्य स्वभाव है, उस स्वभाव की महिमा आज बताते हैं। मुनिवर राम सिंह अज्ञानियों की उन क्रियाओं के बारे में बताते हैं कि पूरे जीवन भर अज्ञानी कहाँ उलझता रहता है और अज्ञानी किससे वंचित रहता है, जिससे वंचित रहा है उस तक पहुंचने के लिए क्या करना है। पाहुड़ दोहा ये अपूर्व रचना है, क्रांतिकारी रचना है मुनिवर राम सिंह की। जैसे शब्दों का उपयोग किया है, जैसे मुनिवर राम सिंह हमारे साथ में आज बात करते हो। सबसे पहले हम इस पाहुड़ दोहा को पढ़ते हैं और फिर इसके गहरे रहस्य पर हम जाते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत तत्व विचार के लिए उपयोग में आने वाला ये दोहा है, जिसे हम पहले पढ़ लेते हैं। धंधईं पड़यहु सयलो, जगो कम्मयीं करई अयाणो, मोख हम कारणो एक, खणुण विचिंतये अपाणो। धंधे में पड़ा हुआ सकल जगत अज्ञानवश कर्म तो करता है, परंतु मोक्ष के कारणभूत अपने आत्मा का चिंतन एक क्षण भी नहीं करता। कैसे शब्दों का प्रयोग किया है? धंधे में पड़ा हुआ यह अज्ञानी जगत है जो कर्म तो करता है। धंधा का मतलब क्या है? कोई काम धंधे पे जाता है। ये बिल्कुल शुद्ध गुजराती हिंदी जैसे शब्द होने, हमारे आमने सामने ऐसे बात करते हो, ऐसे शब्द का ये प्रयोग किया कि धंधे में पड़े हुए जो अज्ञानी हैं वो पूरे जीवन भर कर्म 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 का ही विचार करते हैं। क्योंकि जब तक कोई विकल्पों के साथ में जीता है तब तक ऐसा ही होगा। विकल्पों के साथ जीने वाला वो देह की क्रिया के साथ ही जिएगा। और जो ज्ञान स्वरूप जीवन जीता है उनका जीवन बिल्कुल निष्क्रिय है। करना 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 ये भाव अब नहीं रहा। जब अनादि अनंत ऐसे ध्रुव चैतन्य सत्ता को देखो तो इस सत्ता का क्या है? इस सत्ता में कुछ भी नहीं है। इस सत्ता में न कोई कार्य हुआ, इस सत्ता में न कोई अनुभव हुआ, इस सत्ता में न कोई विरोध हुआ, इस सत्ता में न सुख हुआ न दुख हुआ, इस सत्ता में न कोई भय हुआ न कोई विरोध हुआ। ये सत्ता मात्र चैतन्य सत्ता है। कैसा है इसका स्वरूप? इस सत्ता को समझो और क्रिया को समझो, धर्म को समझो और कर्म को समझो। दोनों के बीच में भेद ज्ञान का आज तुम प्रयोग करो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, इसको तुम समझना, कर्म और धर्म का भेद। इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, लाइव वायर है। अब जब कोई व्यक्ति उसके पास गया, नजदीक जाकर के उसे छूने लगा, जैसे ही उसने छुआ कि उसको झटका लगा, अब वो दूर चला गया। उसे अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि अरे इतना दुख, शरीर का मोह था इस वजह से दुख हुआ है, राग था इसलिए ये पीड़ा भी हुई है, इतना दुख। वो अब दूर चला गया। वो जो अनुभव हुआ वो किसको हुआ? सबसे पहले तो उसके नजदीक कौन गया? कि वो व्यक्ति गया। वो जो लाइव वायर है वो कोई नजदीक नहीं गया, उसका होना। तुम दोनों को भेद रूप करके दोनों को देखना कि वो जो लाइव वायर है वो तो कहीं नहीं गया, वो व्यक्ति ही उस करंट को छूने गया, वह व्यक्ति को ही वहां पर झटका लगा, उस व्यक्ति ने ही वहां से अपना मुंह मोड़ दिया, उस व्यक्ति को ही दुख का अनुभव हुआ, उस व्यक्ति ने ही संकल्प किया कि अब मैं ये करंट के पास में नहीं जाऊंगा।
मगर जो करंट का विद्युत प्रवाह है, उस प्रवाह में कौन सी क्रिया हुई? वो जो विद्युत प्रवाह है, वो किसके नजदीक गया? उसे कौन सा अनुभव हुआ? उसे कौन सा दुख हुआ? उसने कौन सा संकल्प किया? उसने कौन सा विकल्प किया? कुछ भी नहीं, उसका अस्तित्व है। तो ये जो व्यक्ति की क्रिया है, अज्ञानी कहाँ जीता है? अज्ञानी उस क्रिया में जीता है। मैं वहां गया था, मैं वहां पर छुआ, और मैंने फिर वहां से दूर जाकर के फिर मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब तो करंट के पास कभी नहीं जाना। ये जो चित्र विचित्र कल्पनाएं और क्रियाएं चलती रहती है, अज्ञानी उसी में जीता है। वो कर्म है, और ये है सत्ता, जहां कुछ करना नहीं है, जहां कोई सुख दुख नहीं है। ऐसी ये जो ज्ञान सत्ता है, ये चैतन्य सत्ता है, जहां अनुभव नहीं है। तब ये देह तो पड़ा रहता है, देह तो उसका कार्य करता रहता है, वह परिणमित होता रहता है, उसका हिसाब ध्रुव चैतन्य सत्ता नहीं रखती, फिर उसकी देह की क्रिया का हिसाब नहीं रखती। ऐसी जो ये चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता का जोर, ये चैतन्य सत्ता फिर उसका हिसाब नहीं रखती। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा का जोर। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से यदि तुम भेद ज्ञान करो, ये देह की क्रिया और देह की क्रिया में ये कहीं पर भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं। वहां पर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। देह की क्रिया जो होती है, उन देह की क्रिया में फिर उस देह का परिणमन होता है, अपने अपने कालक्रम से, अपनी अपनी योग्यता से देह का परिणमन होता रहता है। मगर उस परिणमन में भी ये जागृति चैतन्य सत्ता की, उस परिणमन का विचार नहीं आता। जैसे पराये का ही घर हो, अपना नहीं हो, जिसका मालिक मैं नहीं बनता, ऐसा जो पराये का घर, वो घर हर हर समय प्रति समय वो पुराना होता रहता है, वो पुराना तो होता रहता है, मगर उसका परिणमन जब हुआ, तब उस घर में मैं रहता ही नहीं हूं, तब उसके परिणमन से मुझे कोई सुख दुख नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानी को ये दिखाई देता है कि देह के परमाणुओं में मैं चैतन्य परमात्मा रहता ही नहीं हूं। तो देह तो पलटता है, जवानी से बुढ़ापा आता ही रहता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और मृत्यु तक की यात्रा ये देह की होती रहती है। तो देह से अलग ही अपना अनुभव ऐसा कर, देह रूप नहीं, देह से अलग ऐसा अनुभव कर कि मैं जो स्वभाव रूप हूं, मेरा जो धर्म है, मेरा जो ज्ञान स्वरूप है, बस उस ज्ञानमयी ही जीवन जीना है। ये जितने भी धंधे में अटके हुए लोग हैं, उनके पास में फुर्सत ही कहाँ है? सुबह से लेकर के रात तक तुम विचार तो करो, जिंदगी का आधा समय सुबह 9 बजे काम धंधे के लिए जाते हैं, रात को 9-9 बजे तक दुकान पर बैठते हैं, 12-12 घंटे रुपये गिनना गिनना गिनना, और किसके लिए मालूम है? कि बस मैं थोड़ी कमाई करके अपना घर बसा लूं। 20-20 साल तक की लोन लेकर के लोग बड़े बड़े घर खरीदते हैं, पैसे जेब में नहीं है, 20 साल की लोन, यहाँ अगले अगले समय का पता नहीं है, और 20 साल की लोन, और वो भी किसके लिए? एक छोटा सा कमरा, जिस कमरे में भी रहा जा सकता था, एक स्मशान में भी यहां पर जगह मिल जाती सोने के लिए। मगर ये सब जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन की जरूरत लगी। देह की जरूरत कम थी, प्रदर्शन की जरूरत ज्यादा थी। 20 साल में लोन चुकाते चुकाते अब फिर उसके लिए कमाई करो, उसके लिए 12-12 घंटे कमाई करो, सुबह से लेकर के रात तक। फिर न गरम रोटी ठीक तरह से खा पाता है, जिसके लिए कमाने को बोलता है कि बस
ये पापी पेट को भरने के लिए कमाई करने जा रहा हूं, मगर पापी पेट तो वहां पर भरता ही नहीं है। टिफिन तो ऐसा ही पड़ा रहता है और सुबह से लेकर रात तक वही चलता रहता है। और अंदर मन है ना, तरह तरह की कल्पना करता है कि मेरे को रुचि नहीं है, मैं तो क्या करूं, ये पुण्य का उदय है, उसका ज्ञाता दृष्टा में रहता हूं। उसको लगता ही नहीं है मेरा मनुष्य जीवन इसमें बर्बाद हो रहा है। जब तक ऐसे जीवों की संगति में भी रहेगा ना, उसको बाहर निकलना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां उसे एहसास नहीं होगा कि मैं कहीं गलत हूं। तुम ऐसे ही लोगों के साथ में ही रहते हो जहां तुम्हें एहसास ही नहीं होता कि तुम गलत हो, और इसलिए तो ज्ञानियों से तुम दूर रहना चाहते हो, क्योंकि ज्ञानियों के पास जाते ही ये विचार शुरू होता है, अरे मैंने कुछ गवाया है अपने जीवन में, मैं कुछ चूका हूं अपने जीवन में। ज्ञानी कुछ ऐसा भोगते हैं मैं भोग नहीं पाता हूं, इस वजह से लोग ज्ञानियों से दूर रहना चाहते हैं। अज्ञानियों की संगति इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि अज्ञानी, तुम जो सो रहे हो उसे जगाने वाला नहीं है, क्योंकि अज्ञानी भी सो रहा है और तुम भी सो रहे हो। सोते के पास में सो जाने में तसल्ली मिलती है, कोई जगाने वाला नहीं है। और ज्ञानियों के पास में सोता हुआ व्यक्ति कैसे टिकेगा? वो द्वेष करेगा, क्योंकि वहां जागना पड़ता है। इसलिए सुबह से रात तक के जो भी पापमयी पूरी की पूरी क्रियाओं का तुम निरीक्षण करो तो पता चलेगा कि मैंने आज सुबह से लेकर के रात तक क्या किया, और किए बिना चैन नहीं पड़ा, क्योंकि क्रिया से मैंने जीवन माना है। जब तक कुछ करूं नहीं तब तक जीना कैसा? इसलिए क्रिया से जीवन माना है तो करने का भाव आता है, कुछ न कुछ मैं करता रहूं। इसलिए शांति से बैठ नहीं सकते, कुछ न कुछ करने का भाव आता है। यदि मैं शांति से कुछ भी किए बिना बैठा रहूं तो फिर जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि क्रिया में ही जीवन माना है। मुनिवर राम से यहां कहते हैं कि अज्ञानी क्रियाओं के धंधे में पड़े हुए हैं, कर्म के अंदर फंसे हुए हैं। कर्म माने यहां ज्ञानावरणादि 8 कर्म की बात मत समझना। कर्म का अर्थ ज्ञानावरणादि 8 कर्म नहीं है। कर्म का मतलब कि जो क्रिया है उन क्रियाओं में ही अपना स्वरूप माना है कि क्रिया के बिना मैं क्या, कल तुम क्या करने वाले हो? यदि कोई कहे कि कल मैं कुछ नहीं करूंगा, मगर फिर भी कुछ नहीं करूंगा तो भी हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं करूंगा, नहीं करने का तो संकल्प किया ना, नहीं करने का तो निर्णय लिया ना। अज्ञानी के पास में कोई न कोई निर्णय पड़ा है, पाप करूं या पुण्य करूं। तुम निर्णय के बिना रह ही नहीं पाते हो। मुझे या तो पाप करना है या तो पुण्य करना है। तुम्हारे सामने मंदिर भी है और तुम्हारे सामने दुकान भी है, तुम कहां जाना चाहते हो? निर्णय करो कि नहीं, मैं मंदिर जाना चाहता हूं, दुकान पर जाना नहीं चाहता। निर्णय किया ना। कोई निर्णय करता है कि मैं दुकान पर जाना चाहता हूं, मंदिर जाना नहीं चाहता। कोई ये निर्णय करता है मैं दोनों जगह जाना नहीं चाहता, मैं जहां हूं वहां ठीक है। मगर ये भी तो निर्णय हुआ ना। अज्ञानी निर्णय करता रहता है, और निर्णय करना ये भी करना है, ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो चैतन्य सत्ता है जो कुछ भी डिसीजन नहीं लेती, जो है। ऐसी सत्ता का अनुभव कर कि तू निश्चय भी कर, निर्णय भी कर, अनुभव भी कर कि तू परमात्मा है। क्या निर्णय कर? कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय कर। मैं परमात्मा हूं ऐसा निश्चय कर, मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव कर। मगर निर्णय कर, निश्चय कर, अनुभव कर, ये तो कर 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 की बात आई ना। यहां कहते कर 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 वाली बात में ही संसार खड़ा है। यहां मेरी सत्ता है, बस खत्म। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व। ये सब व्यवहार की भाषा थी। ओ गुरुदेव के शब्द है, गलत नहीं कह रहा हूं, मगर वो व्यवहार की भाषा है। व्यवहार में ऐसा बोलते हैं, मगर तू वही वही करता मत रहना। व्यवहार की भाषा को सुन करके व्यवहार का ही आचरण मत करते रहना, व्यवहार का ही चिंतन मत करते रहना। चिंतन तो सत्ता स्वरूप चैतन्य का करना।
जो व्यवहार से पार है। कोई क्रिया, ये क्रिया है ही नहीं। ऐसा में चैतन्य परमात्मा जहां पर क्रिया नहीं है। मुनिवर रामसी कहते हैं अज्ञानी के पास में समय नहीं है, तत्व का विचार करने के लिए समय नहीं है, बहुत 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 बिजी है, भाव ही नहीं आता। सुबह से लेके रात तक इतनी इतनी क्रिया की, उन क्रियाओं में एक बार भी आत्मा की याद आई? और जिनको आत्मा की याद आती है वह याद भी कैसी है? भूतकाल के स्मरण से ये याद तैयार हुई। हमें चैतन्य का पता ही नहीं है, इसलिए तो उन्हीं विकल्पों में ही खेलते रहते हैं। हमारा जो आत्मा का आनंद है ना, वो आत्मा का आनंद भी ऐसा ही है। आत्मा का आनंद भी ऐसा ही, हमें पता नहीं है कि वो आत्मा का आनंद कैसा, उसकी भी कल्पना ही करते हैं। भूतकाल में हमने आत्मा के बारे में ये सुना था, और जो सुना था वो सुना हुआ था, उसकी ही फिर कल्पना की कि भविष्य में कुछ ऐसे ही प्रकार का आनंद मिलेगा, भविष्य का आनंद भी कुछ ऐसा ही होगा। वो भी कल्पना से ही ये विचार किया है, अनुभव तो हुआ ही नहीं। अनुभव जब होता है तब कल्पना छूट जाती है, तब भूतकाल की यादें छूट जाती है। त्रिकाल एक सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, ये त्रिकाल एक सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, कोई याद नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। क्रिया के रूप में जीवन न जी करके अब ज्ञानमयी जीवन जीना, बस ज्ञान सत्ता है। आज जो प्रयोग हमें करना है, हे ज्ञान दीपक, ऐसा ही प्रयोग कर। जितनी भी क्रियाओं की लिस्ट है, उन क्रियाओं की लिस्ट को ज्ञान की सत्ता से पहले तो अलग कर। अलग कर, अलग कर माने उसको पहचान। भाषा व्यवहार की गुरुदेव बोलते हैं, मगर भाव में तू उसी प्रकार का चिंतन कर करके करता मत बनना। करता मत बनना, उसका भी बोझ मत लेना कि ये चिंतन करने में बैठा हूं। चिंतन करने वाला मैं हूं ही नहीं। यहां पर यह भी मुनिवर राम सिंह ने कहा कि तू चिंतन कर, तू चिंतन करता ही नहीं है। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, बस ज्ञान हूं। ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा में चैतन्य 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 मात्र में हूं। ऐसा मैं चैतन्य मात्र हूं, उसके अनुभव से, उसकी स्पर्शना से ऐसा हो, उसी अनुभव से देह की क्रिया वो मेरी क्रिया नहीं है। सत्ता है ना, बस सत्ता मात्र में हूं। ओ ज्ञान की सत्ता ही मेरा जीवन है, ऐसा ज्ञान सत्ता मेरा जीवन है। नास्ति से विचार आए तो ये, अभी तू क्या कर रहा है कि अभी तू बैठा है, ये बैठा है ना, तो अभी तू भेद ज्ञान इस प्रकार से तू अभ्यास कर भेद ज्ञान का। तू अभी बैठा है, तो ये बैठना ये क्या है? ये क्रिया है। ये किसकी क्रिया है? ये जड़ की क्रिया है, ये पुद्गल की क्रिया है। और क्रिया मेरी पहचान नहीं है, क्रिया मेरी पहचान नहीं है, सत्ता मेरी पहचान है। कार्य होता है, वो कार्य मेरी पहचान नहीं है। होना मात्र बस मैं हूं। इसलिए तू कमरे में है तब खाली बस कि मैं ज्ञान मात्र में भगवान हूं, बस। उस ज्ञान मात्र भगवान में फिर वो भाव नहीं है। ये स्मशान है ना, ये स्मशान की चिता है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्मशान में बैठा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं चिता के ऊपर बैठा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं चिता के ऊपर लेटा हूं। अब चिता के ऊपर अभी मैं लेटा हूं, तो लेटा हूं उसमें क्रिया आई न, लेटा हूं। तो उसमें जो अनादि अनंत ऐसा जो चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा की बात ही नहीं आई। वो देह की क्रिया जो है, उस देह की क्रिया, उस देह की क्रिया से भगवान आत्मा को अलग अनुभव कर।
जैसे अभी चिता पर लेटना हुआ, अब वहां पर एक कोयला जल रहा है, ये ज्ञान का भाव पकड़ना हो, ये ज्ञान की सत्ता का भाव ग्रहण करना कि चैतन्य परमात्मा जो सत्ता स्वरूप अनुभव में आता है, उस समय वो निष्क्रिय कैसे हो जाता है। फिर वहां कोई कृत्य ही नहीं रहता, कोई क्रिया नहीं रहती, उसी का नाम मोक्ष है। संसार से छूटने का नाम मोक्ष नहीं है, क्रिया मात्र से छूटने का नाम मोक्ष है। संसार से छूटने का नाम मोक्ष नहीं है, संसार और मोक्ष दोनों से छूटने का नाम मोक्ष है। वही सत्ता है, ये चैतन्य सत्ता है। मोक्ष कयो निज शुद्धता, वो निज शुद्धता माने क्या, वो प्रकट होने वाली शुद्धता नहीं। तू छो मोक्ष स्वरूप, ये कौन सा स्वरूप, जो भविष्य में प्रकट होगा मोक्ष, वह मोक्ष नहीं। जो तू सत्ता स्वरूप भगवान त्रिकाल है, ये मोक्ष स्वरूप की बात है, ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप की बात है। तो जो सत्ता है, उस सत्ता में क्रिया नहीं हुई। जैसे अभी मैं दो क्रिया आपको बताता हूं कि अभी मैं चिता के ऊपर बैठा हूं और थोड़ी देर के बाद मैं चिता के ऊपर लेटूंगा, ऐसा। ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे वहां पर चिता तो नहीं है, मगर कमरे में जब तुम खड़े हो तो खड़े खड़े हो, और फिर जब तुम लेटने जाओ तब इस प्रकार से आज तुम भेद ज्ञान करना। जैसे मैं अभी चिता के ऊपर बैठा हूँ, समझना हो, बहुत सूक्ष्म बात बताता हूँ आप परमात्मा को, कि यहाँ पर कोयला है, वहाँ पर वो लकड़ी जो जल रही है कोयला है। तो जब मैं बैठा हूँ तब मेरे हाथ पर कोयला है, और जब मैं लेटा तब भी मेरे हाथ में कोयला है। तो क्या हुआ कि कोयला जो है तो उस समय बैठा, और अभी जब मैं लेटा तो दोनों में जो कोयले में उष्णता है, उष्णता कोयले का स्वभाव है कि हाँ है। तो जब मेरा शरीर जो बैठा है उस समय वो जलते हुए कोयले में, और जब शरीर लेटा है उस समय उस जलते हुए कोयले में क्या अंतर है। देह की क्रिया बदल गई ना, मगर कोयले की जो उष्णता है उस उष्णता में क्या परिवर्तन आया। वो जो उष्णता जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव को ग्रहण करो। ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा, जैसे तुम अभी खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, देह की क्रिया हो तो वहां उठने बैठने की क्रिया हो, मगर उससे ये ज्ञान को अलग करके, कि जो ज्ञान स्वरूप जो जानन 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 ऐसा जो चैतन्य परमात्मा यहाँ पर जो है, उस ज्ञान में क्या परिवर्तन आता है। उसी ज्ञान में तू ऐसा एकत्व करके, यही ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा, फिर क्रिया का विकल्प तक नहीं है। उस कोयले को क्या विकल्प है कि मैं किसके हाथ पर बैठा हूं या किसके हाथ पर लेटा हूं, उसको क्या लेना देना है। वह उष्णता के स्वभाव से भरपूर है। ऐसा अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा स्वरूप में, ऐसा जोर अंदर में, ऐसा चैतन्य परमात्मा स्वरूप में। तो देह की क्रिया जो है वो क्रिया से न्यारा, ऐसा जो स्वभाव, वो स्वभाव ग्रहण होगा। क्रिया हुई ना, मगर उस क्रिया को स्वभाव से क्या लेना देना है। भेद ज्ञान कर, क्रिया को स्वभाव से क्या लेना देना है। सुबह उठते ही जैसे ही तेरी आंख खुले, आंख खुली तो आंख खुलते ही नींद खुली, नींद जो खुली उसको जो जलता हुआ कोयला है उससे क्या लेना देना है। बस ऐसे ही देखना, वो जो ज्योति है, चलो तुम्हारे घर पे जलता हुआ कोयला ना हो, मगर जलता हुआ दिया तो हो सकता है ना। उसी उसी को देखो, उस सत्ता को देखो। अरे दिया भी आज के जमाने में ना हो, मगर एक नाइट लैंप भी जलता है कि नहीं। ये प्रयोग करना आप, नाइट लैंप तो जलता है ना। एक लैंप जला करके थोड़ी देर के लिए कमरे में बेड के ऊपर बैठना, फिर उठना, फिर बैठना, फिर उठना, फिर कुछ भी क्रिया करना। ये जो तुम्हारी जो देह की क्रिया है,
तो बैठना उठना हो रहा है, वो जो बल्ब जो जल रहा है, उस जलते हुए बल्ब को क्या लेना देना है कि तुम बैठे हो, तुम लेटे हो? वो तो जो प्रकाशित है वो तो प्रकाशित है ना। उसका जो प्रकाशमय होना, उसको इस देह के तुम्हारे बैठने उठने से क्या लेना देना है? तो ऐसे ही ज्ञान का अनुभव करो कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, देह की क्रिया से क्या लेना देना है। ऐसा हो, देह की क्रिया से क्या लेना देना है। ऐसी चैतन्य सत्ता का जोर हो, ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा का जोर अंतर में आता है कि मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक न्यायक न्यायक। क्योंकि वो वहां पर गया नहीं ना। दिए की जो ज्योति जल रही है, वो दिए की ज्योति, वो आदमी अभी तुम वहां पर अभी बेड के पास में खड़े हो, अभी तुम कुर्सी कुर्सी के ऊपर बैठे हो, फिर तुम कुर्सी से उठोगे, फिर तुम बेड के ऊपर जाके बैठोगे, फिर तुम लेटोगे, फिर ये जो देह की क्रिया जो होती है, उस देह की क्रिया में जो तुम्हारी जलती हुई दीपक की ज्योति, वहां दिया जल रहा है कमरे में, वहां पर अभी बल्ब जल रहा है कमरे में, वो बल्ब तुम्हारे हाथ में आया, वो बल्ब जो जलता हुआ बल्ब है, वह तुम्हारे हाथ में आकर के बैठा, हाथ में आकर के तुम जैसे बैठे तो वो हाथ में आ गया, तुम्हारे सिर पर आ गया, तुम्हारे शरीर पे चला गया, तुम्हारे पेट के अंदर चला गया। वो बल्ब कहाँ रहा? वो जलती ज्योति तुम्हारे शरीर के कौन से अंग को छू गई? वो जलती हुई ज्योति तुम्हारे शरीर में कहाँ अंदर चली गई? कहीं नहीं गई न। वो जल रही है, वो कहाँ जल रही है? दूर ही जल रही है न। तो ऐसे ही तू अपने को ज्ञान की ज्योति स्वरूप माने ज्ञान की सत्ता है, वो देह में नहीं गई, ऐसा ज्ञानमय जीवन जी। जैसे वो ज्योति का जो जीवन है, ऐसा ही तेरा जीवन ज्ञानमय जीवन हो कि ज्ञान ही मेरा जीवन है। बस ये देह का जीवन नहीं, ज्ञान ही मेरा जीवन है। ऐसा चैतन्य के जोर से ओ हो ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ही जीवन है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य 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 का जोर, तब फिर तुझे वो ध्रुवता का जोर ऐसा आएगा कि देह की क्रिया वो मेरी क्रिया ही नहीं है। होती है जगत में, इतनी तो बहुत सी वस्तु होती है, मगर वो उसकी क्रिया कहाँ है? ज्योति पास में है। अब ज्योति पास में यहाँ पर है, पेड़ के पत्ते भी हिलते हैं ना। यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे सामने लाइट भी है, मेरे सामने लाइट भी है, और मेरे सामने यहाँ पर पेड़ के पत्ते भी हैं। ये दृश्य है। तो लाइट भी जल रही है और पत्ते भी है और पत्ते हिल रहे हैं। तो ये जो पत्ते हिल रहे हैं, वो पत्ते का हिलना उस लाइट की वजह से थोड़ी होता है, या फिर वो लाइट जो है, जो बल्ब है, वो कर्ता बनने थोड़ी जाता है कि मैं पत्ते को हिलाता हूं। तो ऐसी जो ज्ञानी को ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप की सत्ता का जोर ऐसा है। समझ में आया? अब तुम्हें कोई कहे कि आज सुबह से शाम तक तूने क्या किया, तेरे अंदर से ये कोई क्रिया आती ही नहीं है। ज्योति को बोले कि तूने क्या किया बता, सत्ता हूं बस। ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता में हूं, कोई क्रिया हुई ही नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं हुई। क्रिया 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 मेरे नाम पर जो मैंने ओढ़ के रखी थी, हो ये क्रिया की चदर को हटा दे तो उसका मालिक नहीं है, वो तेरी नहीं है। वो तूने धोबी के वहां से जैसे पराये का कपड़ा लेकर के रखा हो ना अपने पास में, भूल से पराये का कपड़ा तेरे पास में आ गया हो और तू उसे अपना मान करके बैठा हो, ये ऐसा तू समझ ले। ये ऐसा ही ये स्वरूप है। ये कौन सा स्वरूप? ये देह नहीं हो, क्रिया मात्र, प्रत्येक क्रिया ऐसी है, क्रिया मात्र। हे चैतन्य परमात्मा, इसी प्रकार के अभ्यास से तेरी आत्मा की परिणति ऐसी हो कि तू चैतन्यमय ही जीवन जी। ओ हो ज्ञान सत्ता,
बस ज्ञान सत्ता, ये ज्ञान की सत्तामय जीवन। फैलाओ अपने को फैलाओ माने अपने विराट अस्तित्व को ऐसे निरखो, विराट अस्तित्व को देखो कि बस मेरा यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप है। तो जितनी भी क्रियाएं, जितने भी विकल्प, कल सुबह उठूंगा मैं, फिर कल सुबह उठ करके पहले तो मैं दर्शन कर लूंगा भगवान के, दर्शन करने के बाद में फिर नाश्ता पानी करके फिर मैं दुकान पर जाऊंगा, लोगों की जेब काटूंगा, फिर वो जेब काट करके फिर जितना भी माल आएगा वो बैंक में जमा करूंगा, और फिर बस मैं दुकान से घर आऊँगा, खाना खाऊँगा, सो जाऊँगा। कल मेरा ये काम है, पूरे दिन भर का काम मेरा कल यही है। तो ये पूरा कल का मैंने पूरा टाइम टेबल बता दिया, कल मुझे ये काम करना है, ऐसा। अब जितना भी क्रिया तुम्हारे अंदर में आती हो विचारों में, अब तुम्हें ये कि इनमें से कोई भी क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, कोई क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, एकमात्र चैतन्य सत्ता में हूँ। तो जो देहमयी जीवन जीता था, अब देहमयी जीवन नहीं जीता, वो ज्ञानमयी जीवन जीता है, ज्ञानमयी जीवन जीता है, ज्ञानमयी जीवन जीता है। तू थोड़ा धर्म कर ले हो, अभी तेरे को बोलता हूँ ये मौका मिला है, थोड़ा धर्म कर ले, नहीं तो कल पछताएगा। सच कहता हूँ तेरे को, ये मौका मिला है, थोड़ा धर्म कर ले, थोड़ा धर्म कर ले, कल पछताएगा, कल पछताएगा। जब मैं तुमको ये कहूँ ना, तो तुम अंदर में क्या सोचना, थोड़ा धर्म कर ले, थोड़ा धर्म कर ले। ये जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये धर्म करती नहीं है, कर्म करती नहीं है, जिसमें करना होता नहीं है, ऐसा मैं सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, तू मेरे से भी क्यों डरता है, तू मेरे से भी भयभीत क्यों होता है? मैं तो तुझे ऐसा देखना चाहता हूं ज्ञान दीपक, कि तुझे कोई भयभीत न कर सके, कि तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। ओ हो, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। अरे मैं तो सत स्वरूप हूं, जिसका नाश नहीं होता है। यह नाश तो असत्य का होता है, जो सत्ता में नहीं है उसका नाश होता है। सत्ता का नाश थोड़ी होता है, सत्य का नाश नहीं होगा भगवान। इसी प्रकार से तू अभ्यास कर, यही ध्रुव न्यायक चैतन्य परमात्मा तत्व, यही मैं हूं, ज्ञानमयी जीवन। बस ज्ञान तो खाता नहीं, ज्ञान तो पीता नहीं, ज्ञान कुछ करता नहीं। ज्ञान, यदि ये ज्ञान कुछ नहीं करता, तो ज्ञान की सत्ता जो है, वो ज्ञान की सत्ता, वो सत्ता क्या करती है? कुछ नहीं, ये है, यही चैतन्य सत्ता मैं हूँ। तो उसमें तो ज्ञान ने कुछ न किया, ना कोई कर्ता बना, ना कोई भोक्ता बनता है, ना कोई फेरफार करने जाता है, ऐसा ही। मुझे यहाँ पर एक कांटा चुभ गया, अभी देखो, बिल्कुल छोटा सा कांटा है। मैंने नीचे हाथ रखा था, तो कांटा बिल्कुल पतला सा कांटा है, इतना पतला है, इतना पतला है, सुई की नोक से भी पतला कांटा है, और टूट भी गया, दिखता भी नहीं है अभी, टूट गया है, दिखता भी नहीं। मेरे को तो नहीं दिखता, आपको दिखता हो तो जूम इन करके, मगर ये कांटा है जो अंदर चुभ गया है। तो दर्द हो रहा है, दर्द तो हो रहा है, अंदर चुभा है, अब निकालने की कोशिश भी कर रहा हूं, मगर निकल भी नहीं रहा है। तो अभी ये निकल भी नहीं रहा है, देखो, पकड़ में तो आना चाहिए, निकालने के लिए पकड़ में नहीं आ रहा, खटक रहा है मगर पकड़ में नहीं आ रहा। ऐसे कांटे को अब कैसे निकाले? ना तो पकड़ में आ रहा है, ना निकल रहा है, खटक भी रहा है,
ऐसा जब ये क्रिया हो रही है ना, तब वो जो अनादि अनंत, अभी वो सच कह रहा हूं, ये कांटा अभी चुभ रहा है, दर्द भी हो रहा है, मगर अनादि अनंत जो चैतन्य सत्ता है, ये जो अनादि अनंत ज्ञान सत्ता है, वो इस क्रिया का कर्ता बनने आई थी। उसने कहा था कांटे को कि तू चुभ जा इधर, उसने कहा था कांटे को, उसने कहा था, वो तो कुछ करने कहने के लिए आई नहीं। तो जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता है, वो कांटे को चुभाने नहीं आती, वो दर्द देने नहीं आती, वो दर्द भोगने नहीं आती, वो कुछ करने नहीं आती, फेरफार करने नहीं आती। ऐसा जो मेरा अनादि अनंत चैतन्य अस्तित्व है, ये अस्तित्व का जोर इतना आए कि अब ये देह का ही भान न रहे, कहां पड़ा है ये देह। ऐसा चैतन्य 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 का जोर कि ये जो ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा हूं, ये भगवान आत्मा अब इस ज्ञान चैतन्य 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 की देह की क्रिया का कर्ता, वो ज्ञान कैसे कर्ता बनने आएगा? वह तो हिलता भी नहीं है, वह तो निर्विकल्प है, वह तो बोलता नहीं है, उसमें क्रिया नहीं है, तब वो तो ध्रुव है ना। वो ध्रुव इस क्रिया को करने कैसे आएगा? तब तेरी देह की क्रिया तो होती रहेगी, मगर अंदर में श्रद्धा ने ऐसे अभेद हो गई, श्रद्धा ने ऐसे एकत्व कर लिया, मैं ध्रुव। अब वो श्रद्धा मानती ही नहीं है, मैं करती हूं, मैं करती हूं, मैं करती हूं, क्योंकि ध्रुव में अभेद हुई है। ऐसा चैतन्य परमात्मा का जोर सम्यक दृष्टि को 24 घंटे रहता है। हे ज्ञान दीपक, तू ज्ञानी है, तू धर्मी है, तू चैतन्य परमात्मा है, ऐसा जोर अंदर से ला कि ध्रुव सत्ता कोई क्रिया नहीं करती। तो जितनी भी क्रिया तूने जितनी भी क्रिया तूने अपने ध्रुव 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 के नाम पर ओढ़ के रखी है ना, उन क्रियाओं को अलग कर दे। उन क्रियाओं का परिग्रह अपने पास में इकट्ठा करके रखा है। पराये का धन तू चोरी करके बैठा है, पराई स्त्री को अपने पास में, पराई स्त्री को अपने पास में बिठा के रखना ये अपराध नहीं है। यहां तो जितनी भी क्रिया है, उन क्रियाओं को तू मालिक बन के बैठा है, उसको तूने ऐसे गले से लगा कर रखा है, ये सब क्रियाएं मेरी है। ज्ञानी कहते हैं ध्रुव सत्ता, बस उसमें क्रिया होती ही नहीं। ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर, और तुझे आएगा ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा का जोर। ध्रुवता में ही ऐसा देख, क्रिया नहीं। ये मुनिवर राम सिंह कहते हैं कि सारी दुनिया इस धंधे में पड़ी हुई है। मैं अत्यंत आनंदित हूं ज्ञान दीपकों के प्रयोगों से। कल सुबह से जैसे मैंने कहा था, बहुत से ज्ञान दीपकों ने यह प्रयोग करना शुरू किया, इसलिए मुझे ये आपको बताने का भाव आया। क्रिया मात्र से ही बस, जितनी भी क्रिया होती है उसे होने दे। होने दे माने उन क्रियाओं में ज्ञान को मिलता हुआ मत देख, वही ज्ञान का धर्म है। बस कर्म 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 कर्म, बस। मैं ध्रुव चैतन्य 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 ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा का जोर अंतर में आए भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ज्ञान का जोर तुझे अवश्य प्रकट होगा। ज्ञान का जोर ऐसा आएगा, अगर जोर का विचार तू नहीं करता। ऐसी ये अनादि अनंत ध्रुव ज्ञान सत्ता। हाँ, ज्ञान, कोई भी अब कर्म भी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, ज्ञान की सत्ता का जोर ऐसा। ऐसा ये ज्ञान सत्ता मात्र का
चैतन्य सत्ता मात्र का जोर। हे ज्ञान दीपक, ऐसे जोर से ही ध्रुव ज्ञायक देव अंतर में दर्शन देगा। ये प्रयोग मैंने जो आप परमात्मा को बताया, इसी प्रकार का अभ्यास करते हैं। क्रिया है ही नहीं, देह की क्रिया। अज्ञानी वो धंधे में पड़ा हुआ है। कौन सा धंधा मालूम है ना? हो वितरागी देव गुरु धर्म, उनकी भक्ति का भाव, ये भी धंधा है। कभी लगता है तुमको? ये लोक में तो ये मुनिवर राम सिंह का शब्द है। मुनिवर राम सिंह ने पाहुड़ दोहा में बताया, वो शब्द है, धंधा शब्द। दुनिया में क्या कहते हैं मालूम है? कोई स्त्री गंदा काम करती है ना, बोले कि तो वो धंधा करती है। गुजरात में तो ऐसा बोलते हैं, वो धंधा करती माने जो वेश्या होती है ना, उसको धंधा करती हुई ऐसा बोलते हैं। ऐसा शब्द मुनिवर राम सिंह ने उपयोग किया है। लोग ऐसे धंधे में अटके हुए, धंधा करना। और कोई व्यापारी के लिए भी बोलते कि व्यापारी धंधा करता है, ये धंधा करता है। ओहो, यहां तो करने की बात ही नहीं है। धंधा करना माने जो भी, कभी ऐसा लगता है वितरागी देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव आया, आज तुम्हें ऐसा लगा आज धंधा किया? ऐसा लगता है धंधा किया? स्त्री होकर के ऐसा लगता है, अरे मैं तो सदाचारी नहीं हूं, मैं तो वितरागी देव शास्त्र गुरु की उपासक हूं। ऐसा लगता है ये धंधा किया है। ज्ञानी ये काम नहीं करते। ज्ञानी के लिए ये शोभा नहीं देता। वितरागी भगवान की पूजा भक्ति, ये ज्ञानी को शोभा नहीं देती। ये ज्ञानी को शोभा नहीं देती। ज्ञानी को शोभा क्या देता है मालूम है? ज्ञानी को ज्ञान शोभा देता है। ज्ञान माने वो भी ये क्षयोपशम ज्ञान नहीं, ये जो बुद्धि में इकट्ठा करके रखा वो ज्ञान नहीं। ज्ञानी को ज्ञान शोभा देता है, माने अनादि अनंत ध्रुव सत्ता, बस यही शोभा देती है। मेरा जीवन ये है, ये ध्रुवता मेरा जीवन है, ये ध्रुवता मेरा जीवन है। इसी जीवन का अभ्यास कर। मेरा जीवन क्या है? ध्रुव मेरा जीवन। दो में से कुछ भी नहीं। राम जो थे ना, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है? कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है क्योंकि राम अपनी मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा में रहना हो न, आज मैंने एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा था। वाक्य था कि मर्यादा में रहना हो तो राम से सीखो, और किसी को मर्यादा में रखना हो तो श्री कृष्ण से सीखो। अब दोनों विकल्प आपके पास में है। मर्यादा में रहना है या दूसरे को मर्यादा में रखना है। राम से बोध लेना है या कृष्ण से बोध लेना है। मुझे दो में से कुछ भी ठीक नहीं लगा। मुझे ना तो मर्यादा में किसी को रखना है, न तो मर्यादा में रहना है। क्योंकि रहना ये आ गई क्रिया, मैं तो मर्यादा में ही रहूंगा। ये क्रिया, जहां क्रिया आ गई वहां धंधा शुरू हो गया। क्रिया का दूसरा नाम धंधा है। हम धंधा नहीं करते, हम सत्ता है। ऐसी सत्ता हो, ऐसी सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता। तू अपनी मर्यादा में रह। नहीं, मैं मर्यादा में नहीं रहता, मैं हूं। मैं चैतन्य सत्ता हूं। इसी प्रकार का अभ्यास आप ज्ञान दीपकों को आज का प्रयोग समझ में आ गया। आशा करता हूं इस प्रकार से विचार करना। कुछ ज्ञान दीपकों ने अपने अपने विचार भी बताए थे
कि उनको कैसा लगा है, प्रयोग करते करते उनका अनुभव कैसा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके अनुभवों को सुनकर के, उनके प्रयोगों को सुनकर के। इसके लिए मगर इस प्रकार के प्रयोग आप करना बहुत माने बहुत निरालापन लगेगा। इतना कर्तृत्व का जो भी टेंशन रहता है ना, ये सब कि काम होगा नहीं होगा, कौन करेगा, कब होगा, कैसे होगा, अरे बहुत अंतराय आ जाते हैं, होते होते रह जाता है, तकलीफ बहुत है, बेटी का अभी तलाक करवाना है, बेटी का रिश्ता करवाना है, ये कराना है, वो कराना है, दुनिया भर की जितनी क्रिया 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 आती है ना, एक बार अपने को अलग करके खींच ले, उन क्रियाओं की लिस्ट में से अपने को अलग करके निकाल ले, ऐसा बस बस खत्म। कैसा ऐसा पूरा का पूरा। अब वहाँ जो होता है वहाँ होता है। मैंने अपना किसी घर के अंदर आग लग जाए और तुम्हारा एक कीमती हीरा हो ना, और हीरे को तुम लेकर के घर में से बाहर निकल जाओ तो कैसा लगेगा कि बस मेरा माल मेरे पास में आ गया, बाकी अब जो होता है सब होता है। इतनी क्रियाएं होती है, इतनी क्रियाएं होती है। मैंने अपनी चैतन्य सत्ता जो है ना, उस चैतन्य सत्ता को अनुभव कर लिया। आज मैंने आपको जो भी कहा, ज्ञानी ने ये कर लिया, ज्ञानी ने वह कर लिया, ये भी आप परमात्माओं को बताने के लिए, समझाने के लिए बोला हूँ, समझाने के लिए बोला हूँ। सत्य तो यही है कि ज्ञानी ने वह भी किया नहीं है। अंतर में वही धारा चलती रहती है, कुछ भी छेड़ना नहीं पड़ता, कुछ भी छेड़ना नहीं पड़ता, बस सहज रूप से वह धारा चलती रहती है। इसलिए ज्ञानी का जीवन ही चैतन्यमय जीवन है। हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे सिद्ध परमात्मा, हे ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र ज्ञायक देव, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, हे निष्क्रिय ज्ञायक देव, हे धंधे से न्यारा ज्ञायक देव, हे त्रिकाल रिटायर्ड ज्ञायक देव, त्रिकाल रिटायर्ड ज्ञायक देव, हे चैतन्य परमात्मा। ऐसा ही अंतर में दृढ़ श्रद्धा के साथ में तो अंतर के आनंद की मस्ती में रहे, ऐसी पवित्र और मंगल भावना पाता हूँ। अभी मैं तो मेरे घर पर आ गया हूँ, मेरे असली निवास स्थान पर आ गया हूँ। यही 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 मेरा असली घर है, ये असली घर है, यहाँ आकर के बसना है। काजल की कोठरी में बहुत जलन होती है और यहाँ पर उस जलन से यहाँ आकर के मरहम पट्टी लगाता हूँ। काजल की कोठरी में जलता हूँ, स्मशान में मरहम पट्टी लगाता हूँ। मगर जलना हुआ है और मरहम पट्टी भी लगी है, जलना भी होता है, मरहम पट्टी भी लगती है। ये क्रिया है, ये धंधा है, और जो धंधा करता नहीं है वह ध्रुव चैतन्य परमात्मा में हूँ। ये ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा में हूँ। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं ने, आज देरी हो गई थी, फिर भी मुझे आज का सत्संग छोड़ना नहीं था, इसलिए भागते भागते आकर भी आज का सत्संग रखा। ये भागने की क्रिया, आने की क्रिया और सत्संग की क्रिया, इन सभी क्रियाओं से न्यारा, इन धंधों से न्यारा मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण